बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद कासिम ने ये ख्वाब 28 दिसंबर 2018 को देखा कि अल्लाह मुसलमानों को कुछ समझा रहा होता है लेकिन वो तवज्जो नहीं देते, तो अल्लाह गुस्से में आ जाता है और अल्लाह मुझसे फरमाता है, कासिम मेरा पैगाम लिखो और इन लोगों तक पहुंचा दो। ये इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, मैं अब इन लोगों को अजाब देकर रहूँगा। अल्लाह गुस्से में बोल रहा होता है और मेरे पास मैसेज लिखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। फिर अल्लाह गुस्से में बोलना शुरू करता है और फरमाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाद अल्लाह कुछ बयान करता है जो मुझे याद नहीं। अल्लाह गुस्से में होता है और गुस्से में बात कर रहा होता है, लेकिन ये गुस्सा मेरे लिए नहीं होता। मैं लिखता रहता हूँ और फिर कुछ लोग मेरे पास आते हैं, इन्हें पता चल जाता है कि अल्लाह ने मोहम्मद कासिम को अपना पैगाम लिखने को कहा है और कासिम इसे मुसलसल लिख रहा है और लोगों तक पहुँचा रहा है। अल्लाह का गुस्सा और गज़ब बरकरार रहता है और मैं अल्लाह के खौफ की वजह से मज़ीद लिखने से डर जाता हूँ। मैं अपने आप से कहता हूँ कि अल्लाह क्यों मुझसे ये पैगाम लिखने को कह रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तब मैं इन लोगों से कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं कि जो कुछ भी अल्लाह मुझे बता रहा है वो मैं आपसे बयान करूँगा और आप इसे सिर्फ लिखते रहें। और इनमें से एक कहता है, हाँ ये ठीक है, हम लिखेंगे। अल्लाह ये सब देख रहा होता है और जब वो लोग तैयार हो जाते हैं तो अल्लाह बोलने लगता है और मैं सुनता हूँ और इन लोगों को बयान करता हूँ तो वो लिखते रहते हैं। ये काम बहुत अच्छा होता है। अल्लाह का गुस्सा इन लोगों के लिए नहीं होता। मैं अपने आप से कहता हूँ कि ये लोग काफ़ी हौसलामंद हैं कि उन्होंने ये सब लिखना शुरू कर दिया है। जब अल्लाह अपना पैगाम मुकम्मल कर लेता है तो फिर इन लोगों में से एक कहता है कि जो पैगाम अल्लाह ने बयान किया वो बहुत ही ख़तरनाक और डरावना है। भारत पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्ज़ा करेगा। तब मैं इनसे कहता हूँ कि हाँ, लेकिन जब अल्लाह हमारी मदद करेगा तो हम इस इलाके को दोबारा हासिल कर लेंगे। और कुछ यूँ भी होगा कि ज़िलज़िला आएगा और इसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। फिर कम शिद्दत का ज़िलज़िला आता है और हमें ये एहसास भी नहीं होता कि ये वही ज़िलज़िला है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। और ये ख़बर सामने आती है कि वो लोग जो दो बड़े सूबों को कंट्रोल कर रहे थे, इस ज़िलज़िले के बाद इनके मकानात मुनद्दम हो गए हैं और इनकी मौत हो गई है। मैं अपने आप से कहता हूँ कि ये तो बहुत हल्का ज़िलज़िला था, लेकिन इसने इनके मकानात को मुनद्दम कर दिया है। इसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है और इस अफरा तफरी को किस तरह काबू किया जाए। अफरा तफरी हर जगह फैल जाती है और बिल्कुल इसी तरह होने लगता है जिस तरह अल्लाह ने बयान किया होता है और हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। तब मैं कोई लिबास पहनता हूँ और वो लिबास अंधेरे में भी चमकता है, यहाँ तक कि लोग मुझे दूर दराज से भी देख सकते हैं।